हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम क्रिप्टो जंक्शन चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको कॉइन्स और टोकन का डिफरेंस बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मेरी किसी बात को फाइनेंशियल एडवाइस ना लिया जाए। क्रिप्टो या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, चले चलते हैं वीडियो के टॉपिक के ऊपर। एक दोस्त ने कल मुझसे टेलीग्राम पे क्वेश्चन किया कि भाई ये कॉइन्स और टोकन्स में क्या फ़र्क है? और मैं तो सबको कॉइन्स ही कहता हूँ और मुझे तो टोकन्स का नहीं पता, और शायद एनएफटीज को मैं नॉन फंजिबल टोकन समझता हूँ, बाकी मैं सबको कॉइन समझता हूँ। तो मैंने उसको ये आंसर दिया, दोस्त ये कॉइन और टोकन का ये फ़र्क है, ठीक है। तो फिर मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए, ताकि और व्यूअर्स को भी पता चल सके कॉइन्स और टोकन में फ़र्क क्या है। कुछ बिगनर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता, वो जितनी क्रिप्टो करेंसी है उनको कॉइन ही कहते हैं। मोस्टली तौर पे हम लोग कॉइन ही कहते हैं, ठीक है ना। आज मैंने ये कॉइन खरीदा और इसका इतना प्रॉफिट हुआ, इतना इसका इतना प्रॉफिट हुआ, मोस्टली तौर पे हम कॉइन कहते हैं। लेकिन डीप रिसर्च के बारे में हमको नहीं पता होता। तो दोस्तों, कॉइन और टोकन का क्या फर्क है? जो कॉइन होता है वो डिजिटल करेंसी होती है, सिमिलर टू फिजिकल करेंसी, ठीक है ना। जो कॉइन होता है वो एक डिजिटल करेंसी है, फिजिकल करेंसी की तरह। जो टोकन है वो डिजिटल एसेट होता है, इशू वाला पार्टिकुलर प्रोजेक्ट। आपको मैं इसकी एक मिसाल ऐसे देता हूँ। बिल्कुल कॉमन वर्ड में मिसाल देता हूँ। आप लोग कोई चीज परचेस करने जाते हैं अपनी शॉप पे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत से जो शॉपकीपर होते हैं, वो आप कैश उनको देते हैं, ठीक है। उसके बदले वो आपको टोकन देते हैं, ठीक है। और टोकन देने के बाद आप कहते हैं कि आप फला काउंटर पे जाएं, आप अपनी चीज वहां से ले लें। ये अक्सर स्वीट्स की शॉप पे ज्यादा होता है, ठीक है। वो आपको कैश काउंटर पे कैश देते हैं, वो आपको टोकन देते हैं, और आप टोकन काउंटर पे जाते हैं, जो चीज आपको परचेस करनी होती है, आप उधर वो टोकन देते हैं और आपको वो चीज वहाँ मिल जाती है। टोकन होती है डिजिटली तौर पे इश्यू होते हैं किसी भी खास प्रोजेक्ट के लिए। अब दोस्तों, सेकंड डिफरेंस हम जान लेते हैं। कॉइन कैन ऑपरेट ऑन देयर ओन ब्लॉकचेन विद देयर ओन प्रोटोकॉल। मतलब जो कॉइन्स जो होते हैं उनकी एक अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, ठीक है, अपने ब्लॉकचेन होती है, ठीक। दोस्तों, जो टोकन्स होते हैं वो ऑपरेट नहीं करते अपनी ब्लॉकचेन पे, ठीक है। वो खुद किसी और की ब्लॉकचेन पे होते हैं। यानी आपको मैं डिफरेंस दिखाऊंगा, इथेरियम और बिटकॉइन, डॉज कॉइन, सोलाना कॉइन। तो आपने देखा होगा दोस्तों, जो यूनिस्वैप हो गया, वीट हो गया, या दूसरे जो प्रोजेक्ट होते हैं, सुशी स्वाइप हो गया या डूडो टोकन हो गया, ये इनकी ऐपें होती हैं और ये इनकी ब्लॉकचेन यूज करते हैं। कोई इथेरियम की ब्लॉकचेन यूज करता है, कोई बी20 यूज करता है, ठीक है। ये इनकी ब्लॉकचेन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक रेंटल तौर पे इनकी ब्लॉकचेन यूज करते हैं। आपने देखा होगा कि हम कोई न्यू कॉइन आ रहा होता है और इथेरियम की ब्लॉकचेन पे होता है, तो जब हमने वो न्यू कॉइन परचेस करना होता है तो हमें इथेरियम की गैस फीस देनी पड़ती है, क्योंकि वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे होता है। और आपको ये भी मालूम होगा, जो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे होता है, कुछ कॉइन सिर्फ ERC20 के इथेरियम की ब्लॉकचेन पे होते हैं, हम उसको B20 पे भी हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ के अंदर होता है जो इथेरियम पे भी होते हैं, B20 पे भी होते हैं, सोलाना पे भी होते हैं, तो हम उनको इन तीनों से ट्रांसफर करके अपने वॉलेट में लेके आ सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि सिर्फ वो ERC20 होती है, तो हमें गैस फीस ज्यादा पड़ती है। जो ERC20 नेटवर्क जो होता है वो इनकी ब्लॉकचेन होती है, ठीक है। जो टोकन हो गया, यूनिस्वैप टोकन हो गया, वो यूज कर रहा है इथेरियम की ब्लॉकचेन, ठीक है। इथेरियम की ब्लॉकचेन जो यूज हो रही है, वो जो सारा रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शन का, वो ईथर स्कैन के पास जाता है, ठीक है। अगर मैंने यूनिस्वाइप टोकन कहीं और ट्रांसफर किया, एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किया, वो जो सारा रिकॉर्ड है वो ईथर स्कैन के पास जा रहा है। इसी तरह कोई मैंने B20 का टोकन मैंने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर किया, तो वो सारा रिकॉर्ड BSC स्कैन के पास जा रहा है। आपने देखा होगा BSC स्कैन पे हम अपनी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, किस टाइम पे क्या ट्रांजैक्शन हुई है, और ईथर स्कैन पे हम ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से सोल स्कैन भी होता है। जिस जगह, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस प्रोटोकॉल पे हम अपनी ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं, और जब हम ट्रांसफर करते हैं, तो उन उनके होल्डर्स, मतलब जो जिन्होंने वो प्रोजेक्ट बनाया होता है, जिन्होंने वो ब्लॉकचेन बनाई होती है, उनको हम कॉइन्स कहते हैं। और जो लैंडिंग, जो रैन के तौर पे इनकी ब्लॉकचेन यूज करवाते हैं हमें, जो टोकन होते हैं, जिनकी एप्लीकेशन होती हैं, डीएप्स होती हैं, दूसरे उनके प्रोजेक्ट्स होते हैं, मेटावर्स प्रोजेक्ट होते हैं, और दूसरे प्रोजेक्ट होते हैं, वो इनकी ब्लॉकचेन यूज करते हैं ट्रांजैक्शन को इधर से उधर करने में। ये फर्क होता है टोकन्स में, ये फर्क होता है कॉइन्स में। कॉइन्स की अपनी ब्लॉकचेन होती है, टोकन्स एक ऐप होती है या टोकन्स होते हैं वो जो दूसरे की ब्लॉकचेन यूज करते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। दोस्तों, कॉइन जो होते हैं वो यूज होते हैं
सोर्स ऑफ पेमेंट के लिए। कॉइन कैन बी यूज एज अ सोर्स ऑफ पेमेंट। आपको जब किसी को पेमेंट करनी होती है उसके सोर्स में यूज होते हैं, ठीक है। अभी स्टेबल कॉइन है, यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है। अभी किसी को मैंने पेमेंट करनी है भाई, उसको 100 यूएसडीटी मैंने ट्रांसफर करनी है, उसका जो नेटवर्क होगा, ब्लॉकचेन होगी, वो TRC20 होगी। मैंने अपने 100 यूएसडीटी किसी और को जब ट्रांसफर किया, वो ब्लॉकचेन TRC20 की यूज की, जो यूएसडीटी की अपनी ब्लॉकचेन है, ठीक है। और जो पेमेंट है, यूएसडीटी जो है वो सोर्स ऑफ पेमेंट है, वो 100 यूएसडीटी ट्रांसफर हो रहे हैं दूसरे को। टोकन कैन बी यूज फॉर पेमेंट एंड साइनिंग डिजिटल एग्रीमेंट। टोकन आपने देखा होगा, जो टोकन होते हैं वो पेमेंट के लिए यूज भी होते हैं और साइनिंग होते हैं डिजिटल एग्रीमेंट के लिए। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि कभी हमें कोई एनएफटी मिंट करनी होती है, ठीक है। जो एनएफटी एनएफटी प्रोजेक्ट के ओनर्स होते हैं, ठीक है, एनएफटी प्रोजेक्ट जिनका होता है, वो बोलते हैं हम आप अपना वॉलेट एड्रेस छोड़ें, हम आपको टोकन देंगे। जिनके पास टोकन होते हैं सिर्फ वो ही वो एनएफटी मिंट कर सकते हैं। टोकन मतलब वही मिसाल, ग्रोसरी वाली मिसाल, स्वीट शॉप वाली मिसाल जो मैंने आपको दी थी। आपके पास टोकन होगा, आपने कैश दिया शॉपकीपर को और शॉपकीपर ने आपको टोकन दिया। अगर आपके पास टोकन होगा तो आपको उस शॉप से वो चीज मिल सकती है। इसी तरीके से आपने देखा हमारे इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, जब हम कोई भी एनएफटी मिंट करने की बारी होती है, ठीक है। एक पब्लिक सेल होती है, एक प्राइवेट सेल होती है, ठीक है। जब प्राइवेट सेल होती है, जो पुराने मेंबर होते हैं डिस्कॉर्ड के, और जिन्होंने डिस्कॉर्ड को रन किया होता है और डिस्कॉर्ड के अंदर अपनी परफॉर्मेंस अच्छी दी होती है, जो एनएफटीज का ओनर होते हैं, एनएफटीज के फाउंडर होते हैं, वो मिंट करने के लिए एक टोकन इशू करते हैं, ठीक है। वो टोकन के लिए वो आपसे बोलते हैं अपना वॉलेट एड्रेस डाल दें। जब अपना वॉलेट एड्रेस डालते हैं तो टोकन वो आपके वॉलेट में आ जाता है। फिर जो स्पेसिफिक टाइम, मतलब कि 30 नवंबर को अगर वो टोकन 2 बजे के टाइम पे मिंट करना है, तो सिर्फ जिनके पास 30 नवंबर को जब वो एनएफटी मिंट करना है, जो टोकन होल्डर होंगे, जिनके पास वो टोकन होगा, सिर्फ वही मिंट कर सकते हैं, दूसरा बंदा मिंट नहीं कर सकता। टोकन्स होते हैं वो एक साइनिंग डिजिटल एग्रीमेंट होते हैं, ठीक है। कॉइन्स होते हैं वो बिटकॉइन, इथेरियम, सोल कॉइन और एवेक्स कॉइन, ठीक है, जिनके अपनी खुद के प्रोटोकॉल्स होते हैं, अपनी खुद की ब्लॉकचेन होती है, ठीक है। डॉज कॉइन, ये सारे कॉइन्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो टोकन्स होते हैं वो यूटिलिटी, डाओ, ठीक है, इनके यूज में आते हैं, ठीक है। टोकन जो होते हैं वो एनएफटीज के लिए, डाओ के लिए और यूटिलिटी के लिए यूज में आते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको कॉइन्स एंड टोकन का डिफरेंस अच्छे तरीके से मालूम हो चुका होगा। अगर कोई बात आपको पूछनी हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करने का बिल्कुल नहीं कहते, ये हम फैसला आप पे छोड़ते हैं। अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो इसमें आपका लॉस होगा। तो ये फैसला आप कीजिए, आपको क्या करना है। इस तरह के ट्यूटोरियल मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।